से आ रही है एक बड़ी खबर। अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी की है। 7 महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। जोधपुर से खबर है जहां पर अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी की है। 7 महिलाओं समेत 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ एक्शन और पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी की है जहां से 7 महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया है। 3 युवक हैं, 7 युवतियां हैं। सरदारपुर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वाटेरा, रोहिडा, भारजा, तरुंगी, डोली फली, पिपेला और खारा डोली सहित आसपास के गांव के लोग कंपनी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी। दरअसल मेसर्स कमलेश मेटा कास्ट प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित 800.99935 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खनन का आवंटन किया जाना है, लेकिन ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया है। कहा है कि यदि प्रशासन ने कंपनी को अनुमति दी तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जनसुनवाई को गुप्त तरीके से आयोजित कर रहे। उत्तर और कोटा नगर निगम दक्षिण अब 2 नहीं 1 ही नगर निगम होंगे। बाकायदा अधिसूचना जारी होने के बाद परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसके बाद शहर के वार्डों का भूगोल भी बदल गया है। 2 नगर निगम के साथ कोटा में वार्डों की संख्या 150 कर दी गई है। अब जब 1 नगर निगम हो गया है तो वार्डों की संख्या घटा दी गई है। ऐसे में जब 100 वार्ड कर दिए गए हैं, 50 वार्ड शहर में घटे हैं, तो अब शहर का भूगोल भी बदल रहा है। बीजेपी से जुड़े नुमाइंदे 1 नगर निगम के फैसले से गदगद हैं, तो विपक्षी कांग्रेस से जुड़े चेहरे इसको लेकर भी बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दुष्टापूर्ण कार्रवाई करते हुए कोटा शहर के टुकड़े किए और बोर्ड का गठन वार्डों को इस तरह से किया कि किस प्रकार से साजिश करके दोनों में कांग्रेस के बोर्ड बने और निश्चित रूप से उसमें सफल भी हुए। तो राजनीतिक दुष्टा करते हुए ऐसी कार्रवाई करना मेरे लोगों को उचित नहीं है। मेरा ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप वार्डों का परिसीमन कम करके वार्ड 100 किए और नगर निगम में किया, क्योंकि हमारे पास पहले स्टाफ कम था। ये सारी बातें जो है समझ से परे होती है। सरकार ने घोषणा जरूर कर दी, लेकिन अमली तौर पर इस पर किसी तरह का कोई मुझे नहीं दिखता कि इन्होंने कोई काम किया है। इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, इसको देखना चाहिए सरकार को, क्योंकि सेटअप जब 2 वार्ड हैं उसी में लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश की जनता को राहत देने और उनके लंबित प्रकरणों की राहत के लिए सरकार शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन कर रही है। नगर निगम की ओर से इसको लेकर व्यापक प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर के शास्त्री नगर चौराहे पर स्थित एक LED वॉल पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो लगी और एक एडवर्टाइजमेंट वायरल हो रहा है। दरअसल कल रात शास्त्री नगर चौराहे पर लगे LED होर्डिंग पर एक एडवर्टाइजमेंट प्रसारित हुआ। इस होर्डिंग पर प्रसारित एडवर्टाइजमेंट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो लगा एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा गया, जिसमें प्रशासन शहरों के संघ 2021 का एडवर्टाइजमेंट प्रसारित हो गया और इसमें किसी की गलती थी या ये जानबूझकर किया गया, इसको लेकर चर्चा गर्म है।